इस जंगल में एक पतलू कौवा और एक गौरी कभी रहा करते थे। पतलू जी, देखो ना, इस पूरे जंगल में सारे पक्षियों की इज्जत है, सिर्फ हमारी इज्जत नहीं है। सारे पक्षी हमसे इज्जत से बात भी नहीं करते हैं। हम दोनों ने इतने बुरे बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से अब हमारी इस पूरे जंगल में इज्जत खत्म हो गई है। सारे पक्षी तो हमसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। अरे हाँ गौरी जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस जंगल में सिर्फ हम दोनों की ही इज्जत नहीं है, बाकी सारे पक्षियों की तो देखो कितनी ज़्यादा इज्जत है। गौरी जी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? हमें इस जंगल में अपनी इज्जत बनानी चाहिए, ताकि सारे पक्षी भी हमसे अच्छे से बात कर सकें। अरे हाँ पतलू जी, मगर हम क्या करेंगे? हम इन पक्षियों के सामने अपनी इज्जत कैसे बनाएंगे? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, आप ही कोई रास्ता बताएं। गौरी जी, मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम लोग इस रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन हमारी इस जंगल में सबसे ज़्यादा इज्जत बन जाएगी और सारे पक्षी भी हमसे अच्छे से बात करेंगे। देखो गौरी जी, हमें दिखावा करना पड़ेगा और इसके लिए हमें अमीर भी बनना पड़ेगा। हम अगर इन पक्षियों के सामने अमीर बनकर चले जाएं तो इन पक्षियों के सामने हमारी बहुत ही ज़्यादा इज्जत हो जाएगी। पतलू जी, पर हम अमीर कैसे बनेंगे? हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है जिससे हम अमीर बन सकें और इन पक्षियों के सामने अपनी इज्जत बना सकें। गौरी जी, हम अमीर बन सकते हैं अगर हम उधार पर अमीरों वाला सामान ले लें, तो फिर हम अमीर बन सकते हैं और इन पक्षियों के सामने अमीरी का नाटक कर सकते हैं। अरे हाँ पतलू जी, ये हो सकता है। अगर हम अमीरों वाला सामान उधार पर ले लें तो फिर हम अमीरी का नाटक कर सकते हैं। चलो ठीक है गौरी जी, फिर मैं जाता हूँ और अपने और तुम्हारे लिए कुछ सोने के हार और कुछ दाना उधार पर ले आता हूँ, जिससे इन पक्षियों के सामने हमारी इज्जत बन सके। फिर पतलू कौवा वहाँ से चला जाता है और सोने के हार वाली दुकान पर जाने लगता है। पतलू सोने के हार वाली दुकान पर आ जाता है और कहता है, और बुलबुल चिड़िया जी, मुझे कुछ सामान उधार पर चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ सामान उधार पर दे सकते हो? अरे हाँ पतलू जी, यहाँ सामान उधार पर ही मिलता है। बोलो क्या क्या सामान चाहिए? बुलबुल चिड़िया, मुझे 2 सोने के हार और काफ़ी सारे हीरे उधार पर चाहिए, जिससे मैं अमीर बन सकूं और मेरी सब पक्षियों के सामने इज्जत भी बन जाए। ठीक है पतलू जी, मैं तुम्हें 2 सोने के हार और काफ़ी सारे हीरे उधार पर दे देती हूँ, लेकिन हाँ, ये सब कुछ मुझे जल्दी से वापस कर देना। ये नहीं कि मेरा सामान तुम लेकर भाग जाओ। अरे नहीं बुलबुल चिड़िया, बस मैं तुम्हें कुछ दिनों में तुम्हारा सारा सामान लाकर वापस कर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। फिर पतलू काफ़ी सारे हीरे और 2 सोने के हार लेकर अपने घर पर आ जाता है और साथ ही साथ बहुत सारा दाना भी उधार पर ले आता है। अब तो पतलू और गौरी बहुत ही ज़्यादा अमीर दिख रहे होते हैं। अरे गौरी जी, हम देखो कितने ज़्यादा अमीर लग रहे हैं। अब हमारी उन पक्षियों के सामने बहुत ज़्यादा इज्जत बन जाएगी। अब हमें फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अरे पतलू जी, मैं क्या कहती हूँ, आप अभी सारे पक्षियों के पास जाएं और उनको कल के लिए दावत का कह दें कि कल सारे पक्षी हमारे घर दावत के लिए आ जाएं।
जब कल सारे पक्षी हमारे घर पर दावत पर आएंगे तो वो हमें इतना अमीर देखकर दंग रह जाएंगे और फिर सारे पक्षियों के सामने हमारी बहुत ही ज़्यादा इज्जत बन जाएगी। हाँ हाँ गौरी जी, मैं अभी जाता हूँ और सारे पक्षियों को कल की दावत का कहकर आ जा। फिर पतलू सारे पक्षियों को दावत देने चला जाता है। अरे जंगल के प्यारे पक्षियों, कल तुम सारे मेरे घर पर दावत के लिए आ जाना। मैंने कल तुम सारे पक्षियों को अपने घर पर दावत रखी है। हम दावत पर तो आ जाएंगे, लेकिन दावत के लिए तुम्हें हमें खाने को भोजन तो देना होगा ना। कहीं ऐसा नहीं कि पिछली बार तुमने हमें दावत पर बुलाया था और हमें बिना भोजन खिलाए ही वापस भेज दिया था। कल तो तुम ऐसा नहीं करोगे ना दावत में? नहीं कबूतर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार तो मेरे पास काफ़ी सारा भोजन है, तो तुम सारे पक्षी मिलकर आराम से खा सकते हो, वरना पिछली बार तो मेरा सारा भोजन किसी ने चोरी कर लिया था, जिसकी वजह से तुम सारे पक्षी भूखे चले गए थे। अरे हाँ पक्षियों, अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर भी बन गया हूँ। क्या तुम्हारा कोई इनाम निकल आया है? अरे हाँ कबूतर, कुछ ऐसा ही समझ लो, मेरी लॉटरी लग गई है। अरे पतलू भैया, हम सारे पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि आप इतने अमीर हो गए हैं। पतलू भैया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम सारे पक्षी कल आपकी दावत में आ जाएंगे। इतना कहकर पतलू अपने घर पर चला जाता है। गौरी, मैंने कल सारे पक्षियों को दावत पर बुला लिया है। कल तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम अमीर हैं और वो सारे पक्षी गरीब हैं। कल उन पक्षियों के सामने थोड़ा घमंड दिखाना कि हम अमीर हैं और वो गरीब हैं। अरे हाँ पतलू जी, आप तो मुझे जानते हैं कि मैं बचपन से ही घमंडी हूँ। कल सारे पक्षियों के सामने मैं थोड़ा और घमंड कर लूँगी। अगले दिन सारे पक्षी उस गौरी और पतलू के घर पर आ जाते हैं। जब सारे पक्षी उस पतलू कौवे के घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि पतलू के घर में तो काफ़ी सारे हीरे पड़े होते हैं और उसके घर में काफ़ी सारा दाना भी पड़ा होता है। ये सब कुछ देखकर वो सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। चिड़िया बहन, देखो तो इसके घर में कितने सारे हीरे पड़े हैं और तो और कितना सारा दाना पड़ा है। हम तो अगर साल भर भी दाना जमा करें तो इतना दाना नहीं जमा कर पाएंगे जितना इस पतलू के घर में पड़ा है। अरे अरे पक्षियों, अब से हम इस पतलू कौवे को पतलू कौवा नहीं बल्कि पतलू जी कहेंगे, क्योंकि अब से ये पतलू कौवा बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका है। अब इसकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। अरे अरे पतलू जी और गौरी जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इतने सालों मैंने आपकी कभी भी इज्जत नहीं की। आप मुझे माफ़ कर दो। इस टाइम अब से मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करूँगा। देखा पतलू जी, सारे पक्षी हमारी कितनी ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं। देखा मेरा आइडिया कैसे कामयाब हो गया है। अरे हाँ पतलू जी, आपको तो दाद देनी पड़ेगी। आप तो बहुत ही ज़्यादा सियाने कौवे हैं। जभी तो पतलू जी मैंने आपसे ही शादी की थी, क्योंकि आप सारे कौवों में सबसे ज़्यादा सियाने कौवे थे। फिर पतलू सारे पक्षियों को भोजन ला कर देता है और सारे पक्षी मिलकर भोजन खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पतलू कौवे के घर पर वही बुलबुल चिड़िया हीरो के मालिक आ जाती है, जिससे पतलू ने सोने के हार और काफ़ी सारे हीरे उधार पर लिए थे। अरे पतलू, तुमने मुझे सिर्फ एक दिन का बोला था और आज 2 दिन हो गए हैं। तुमने अभी तक मेरे सोने के हार और बहुत सारे हीरे वापस नहीं किए हैं। चलो जल्दी से मेरे सारे सोने के हीरे और हार वापस कर दो। अरे गौरी जी, इस समय पर ये यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? अब हमारी इन पक्षियों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी।
अरे पक्षियों, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अरे पतलू कौवे, मुझे अच्छे से सबक सिखाना आता है। चलो जल्दी से मेरा सारा सामान वापस कर दो। पतलू जी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा आराम से मुझे समझाओ। अरे कबूतर, मैं तुम्हें समझाती हूँ। कल ये पतलू मेरी दुकान पर आया था और मुझसे 2 सोने के हार और काफ़ी सारे हीरे उधार पर ले गया था। और आज मैं इस पतलू से अपना सामान मांग रही हूँ, तो ये मेरा सारा सामान वापस नहीं कर रहा है। अच्छा, अब मेरी समझ में आ गया कि ये सब तुम दिखावा कर रहे थे, क्योंकि पतलू तुम जानते थे कि तुम हमारे सामने अपनी इज्जत बना लोगे। लेकिन हाँ, इज्जत ऐसे नहीं बनती है। हमें इज्जत बनाने के लिए दूसरों के साथ अच्छा करना होता है, जो तुम कभी भी किसी के साथ नहीं कर सकते हो। मुझे पता है तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। जभी तो आज तुम्हारी किसी के सामने इज्जत नहीं है। जंगल के सारे पक्षियों, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से तुम लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और हाँ, अब से मैं तुम लोगों के साथ अच्छा करूँगा, ताकि मेरी भी इज्जत बन जाए। फिर सारे पक्षी पतलू को माफ़ कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने दोस्त